Hello everyone, welcome to my channel English Guru. My name is Aishani and today we are going to talk about why people do not become fluent in English. What are the problems? What are the 9 key problems that you should avoid if you want to become fluent in English? First problem is I am not good with languages. सो पीपल से कि यार मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है, मैं क्यों सीखूं, कहाँ से सीखूं, मैं तो सीखूंगा भी तो मुझे कभी आ नहीं पाएगा. तो आपको वैसे कभी नहीं सोचना है, आपको डेडिकेटेड रहना है. अगर आपको कुछ सीखना है तो आप सीख सकते हो. गाड़ी भी आपको चलानी आती नहीं है पर आप सीखते हो तब आप चला सकते हो. कोई भी चीज़ हम बाय बर्थ नहीं करते हैं, हम हर चीज़ सीखते हैं और फिर उसको स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे हम उस चीज में इम्प्रूव करते हैं. तो कभी ये मत बोलना दैट आई एम नॉट गुड विथ लैंग्वेजेस. आप सीखिए इंग्लिश को, फिर आप स्लोली स्लोली अच्छे होते रहोगे इंग्लिश में और फ्लुएंट हो जाओगे एक दिन. ओके. नंबर 2, आई एम टू एम्बैरेस्ड टू स्पीक इन इंग्लिश. काफ़ी लोग सोचते हैं यार अगर मैं इंग्लिश में बात करूंगा दूसरों के सामने तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया इंग्लिश में तो काफ़ी लोग मजाक उड़ाएंगे, वो हंसेगा मुझ पे, ये हंसेगा. ऐसा प्लीज़ मत सोचिए. अगर आपको सीखना है तो आप गलती करके ही सीखोगे. फेलियर आएगा लाइफ में पर फिर आप पक्का सक्सीड करोगे और पक्का सीखोगे. जब हम साइकिल चलाना भी सीखते हैं हम 1-2 बार गिरते हैं साइकिल चलाते टाइम. साइकिल जब सीखते हैं तब हमारे फ्रेंड्स हमारे ऊपर हंसते हैं या फैमिली हंसती है, पर फिर उसके बाद हम इतने अच्छी तरीके से साइकिल सीखना शुरू करते हैं. तो कभी डरो मत कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, बाकी लोग क्या बोलेंगे. कोई बात नहीं, आप कॉन्फिडेंस से बोलो. अगर आज कोई गलती कर रहे हो तो आपको कोई करेक्ट करेगा, आप सीखोगे और आगे जाकर कभी कोई भी गलती नहीं करोगे. तो कभी इस चीज से डरना मत. ओके. थर्ड, अडल्ट्स डोंट लर्न लैंग्वेजेस वेरी वेल. काफ़ी लोग जब अपने 30s या 40s में पहुंच जाते हैं या लेट 20s में भी वो कहते हैं कि यार अब तो कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश तो कभी भी नहीं सीख पाऊंगा. ऐसा बिल्कुल नहीं होता. आप वेदर 25 इयर्स के हो, 35 इयर्स के हो, 45 इयर्स के हो, लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं होती. कभी भी स्टॉप नहीं होती. मैंने आपको बोला लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं होती है. आप मरते दम तक सीखते रहोगे. सीखने की कभी भी कोई उम्र नहीं होती है. तो अगर आप 40 इयर्स में भी इंग्लिश सीख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप सीख तो रहे हो, आप अपने आप को इम्प्रूव तो कर रहे हो, आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है. तो कभी डरना मत कि यार मैं तो 40 साल का हो गया, यार मैं तो 30 साल का हूं, मैं कैसे सीखूंगा इंग्लिश. ऐसा कभी नहीं है. सीखने की कोई भी उम्र नहीं है, ये याद रखिए. ओके. नंबर 4, आई डोंट हैव द टाइम. लोग बोलते हैं मैं काम पे जाता हूँ, उसके बाद मैं जिम जाता हूँ, फिर मुझे खाना भी बनाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, मेरे पास टाइम ही नहीं है इंग्लिश सीखने के लिए या इंग्लिश के कोई यूट्यूब पे क्लासेस लेने के या कोई क्लासेस में इनरोल करने के लिए. हर चीज़ का बहाना होता है. अगर आपको कुछ सीखना है और आप दिन में आधा घंटा भी निकाल लोगे, आप वो चीज़ सीख सकते हो कुछ दिनों में, पर आपको भी टाइम निकालना पड़ेगा. सब चीज तो आपके मुंह में खिलाई नहीं जा सकती, आपको भी मेहनत करके कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी. तो दिन में आधा घंटा निकालिए या 1 घंटा निकालिए और YouTube में वीडियोस देखिए कि इंग्लिश में लोग क्या बातें कर रहे हैं, कुछ सीखिए. आपका रोज का फोकस होना चाहिए, प्लान होना चाहिए कि अच्छा आज मैं 5 वर्ड सीखूंगा, आज मैं 10 सेंटेंसेस सीखूंगा, आज मैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बस इंग्लिश में बातें करूंगा. तो हर चीज का कोई प्लान होना चाहिए. नेवर गिव अप, नेवर से कि आई डोंट हैव द टाइम. ऑल राइट. नंबर 5, आई नीड टू गो टू एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री. काफी लोग बोलते हैं इंडिया का तो मदर टंग मेनली मेजरली सारे लोग हिंदी में बात करते हैं, बाकी अपने रीजनल लैंग्वेजेस में करते हैं, तो मैं यहाँ पे तो इंग्लिश सीख ही नहीं सकता. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हमारे कंट्री में भी तो इतने फॉरेनर्स है, वो आते हैं, वो हमारा लैंग्वेज सीखते हैं कि अपने लोकल इंसान से कैसे बात करें. तो आप भी सीख सकते हो. और कैसे सीख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला यूट्यूब में वीडियोस देखो, एनरोल करो इंग्लिश क्लासेस में, मूवीज देखिए, बुक्स पढ़िए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, गाने सुनिए इंग्लिश के.
तो कभी भी नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल. ओके, सो नेवर से कि यार इंग्लिश में तो कोई बोलता नहीं है कंट्री में, मैं क्यों बोलूं. ऐसा नहीं है. आप सीखोगे तो सब आपको ऑन द स्पॉट अवेलेबल होगा. ओके. नंबर 6, लैक ऑफ पर्पस. लोग बोलते हैं कि मुझे क्यों सीखने की जरूरत है, मुझे तो, मैं क्यों सीखूं, मुझे तो बोलना भी नहीं है, मुझे उससे क्या हासिल होगा, मैं थोड़ी ना इधर से उधर पहुंच जाऊंगा, सीखूं या ना सीखूं मुझे कुछ लेना देना नहीं है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर आप इंग्लिश में बात करोगे, आप अपने आप रियलाइज करोगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहां से यहां चला जाएगा, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है यहां से यहां चली जाएगी, आपकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट आएगी. आपको अपने आप दिखेगा कि वाओ, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. वाई? बिकॉज आई कैन स्पीक एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश. तो ये मत सोचना कि सब नुकसान है. आपको बहुत फायदा है अगर आप इंग्लिश, अंग्रेजी सीखोगे. आपको आगे जाके, अगर आप अभी छोटे हो, आगे जाके आपको इंटरव्यूज में काम आएगा. क्योंकि आजकल जो भी कंपनी लेती है वो ये भी देखती है ना कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं. क्योंकि कल कोई बाहर के क्लाइंट्स हो और आपको इंग्लिश ही नहीं आए तो कंपनी आपको हायर ही क्यों नहीं करेगी. कंपनी तो बोलेगी सॉरी यू डोंट नो इंग्लिश, सो सॉरी यू आर नॉट गोइंग टू बी हायर्ड. तो इंग्लिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन टुडेज वर्ल्ड. यू हैव टू लर्न इंग्लिश. आपको बेसिक आए, एडवांस आए, आपको पक्का जरूर सीखना है. और बहुत आसान है इंग्लिश सीखना. आप हिंदी भी तो सीखे, आप अपना मदर टंग भी तो सीखे है ना, तो इंग्लिश भी आप सीख जाओगे, पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. ओके. पॉइंट 7, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. पेरेंट्स क्या सोचते हैं जब बच्चे को स्कूल भेजते हैं कि यार टीचर्स तो है ही स्कूल में, वो ही सिखाएंगे इंग्लिश, हम क्यों सिखाए, हम घर पे क्यों मेहनत करें, हमने क्यों स्कूल में फीस दी है कि टीचर्स बच्चे को पढ़ाए, इंग्लिश सिखाए, इंग्लिश में बात करवाए, इंग्लिश पढ़वाए, इंग्लिश में लिखवाए. पर ये बहुत गलत है. अगर आप अपने बच्चे को घर पे इंग्लिश नहीं सिखाओगे और थोड़ा अपने आप बच्चे के साथ बैठकर इंग्लिश में बातें नहीं करोगे या लिखवाओगे नहीं, तो बच्चा नहीं सीखेगा. ये थोड़ी ना है कि टीचर्स पे बस छोड़ दो. हर जगह, 2 जगह उसको प्रोसेस करना है इंग्लिश, उसको सीखना है, उसको सीखना है, लिखना है, बोलना है. तो ये ऑल ऑफ अ सडन तो टीचर मैजिक तो कर नहीं सकता. तो हम जहां पे भी हो, हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, अपने आप मेहनत करिए, अपने आप इंग्लिश गाने सुनिए, इंग्लिश मूवीज देखिए. आजकल तो इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मूवीज है, नेटफ्लिक्स पे, अमेजॉन प्राइम में, तो वो देखिए और इंग्लिश मूवीज में इंडल्ज कीजिए. फिर आपका अपने आप इंग्लिश लैंग्वेज आप सीखेंगे और कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा. तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंग्लिश सीखना, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपको सिखाना. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इंग्लिश सीखो, अच्छे से बोलो, कि कल के दिन आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो. ठीक है. नंबर 8, लैक ऑफ अ गुड प्लान. किसी के पास प्लान ही नहीं होता कि हमें इंग्लिश में सीखना क्या है. चलो, कोई लोग बोलते हैं चलो यार YouTube में एक वीडियो देख ली काफी है आज के लिए. ऐसा नहीं है. आप प्लान बनाइए, आप कोई चैनल को फॉलो कीजिए कि वो लोग क्या सिखा रहे हैं रोज. हमें इंग्लिश का प्लान बनाना है. हर लैंग्वेज का प्लान बनता है कि आज क्या सीखना है, डे 2 पे क्या सीखना है, डे 3 पे क्या सीखना है, डे 4 पे क्या सीखना है. हर रोज का प्लान होता है. स्कूल भी तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे होता है ना. ऐसे तो नहीं होता कि मंडे होता है और फिर अगला फिर मंडे होता है. हर रोज स्कूल होता है, हर रोज बच्चा कुछ सीखता है. तो आपको भी हर रोज इंग्लिश की क्लासेस लेनी पड़ेगी. हर रोज आपको नई नई चीजें सीखनी पड़ेगी, तब भी जाके आप इंग्लिश में मास्टर करेंगे. ऐसे घर बैठे बैठे सोचते सोचते कुछ नहीं होता. आपको देखना पड़ेगा, मेहनत करोगे तो आप A1 होगे. ठीक है. और 9th पॉइंट, जो सबसे बड़ी गलती है जो हम सब करते हैं, लैक ऑफ इमेजिनेशन. हम सोचते ही नहीं है कि यार आगे जाके हमें इंग्लिश की क्यों रिक्वायरमेंट है, आगे जाकर अगर मैं आज इंग्लिश सीख लूंगा तो मुझे आगे जाके एडवांटेज क्या होगा. हम इमेजिन ही नहीं करते कि इंग्लिश की वजह से
हम यहाँ से वहां पहुंच सकते हैं, हम इधर से उधर पहुंच सकते हैं, हम सोचते ही नहीं है। तो मैं आपको आज बताती हूँ, अगर हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं और अगर मैं बोलूं हाय सर, माय नेम इज आयशानी, आई बिलोंग्स टू न्यू दिल्ली, और दूसरा कैंडिडेट होएगा हाय सर, माय नेम इज आयशानी, आई बिलोंग टू दिल्ली, सबसे पहले इंटरव्यूअर देख लेगा कि पहला कैंडिडेट ने बोला आई बिलोंग्स टू दिल्ली और दूसरे कैंडिडेट ने बोला आई बिलोंग टू दिल्ली। इंटरव्यूअर पहले ही ए वाले को रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि सोचेगा यार दूसरे वाले की तो इंग्लिश बेटर है, तो मैं ए को क्यों लूं, तो वो बी को चूज करेगा। तो आप इंटरव्यू से आउट हो जाते हो। अगर आपको प्रॉपर कॉन्फिडेंटली इंग्लिश नहीं बोलना आता तो इंटरव्यूअर भी डिसअपॉइंट हो जाता है। तो बहुत जरूरी है कि आपकी वोकैबुलरी, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपकी प्रोनाउंसिएशन सब करेक्ट हो, ग्रामर बिल्कुल टॉप ए पर होना चाहिए। ये नहीं कि आप गलती करोगे और इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर दोगे, नहीं, आपकी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए। इंटरव्यूअर को भी समझ आना चाहिए कि आप क्या बोलना चाहते हो। आप कुछ और सोच रहे हो और इंटरव्यूअर कुछ और समझ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको क्लैरिटी नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आगे का इंसान भी नहीं समझ पाएगा कि आप क्या कन्वे करना चाहते हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, लर्न, स्टडी, read and listen to English channels frequently in order to master English language. And be rest assured, if you follow all these tricks, you will master the art of English. And please guys, जो मैंने आपको ये 9 चीजें बोली है, इन चीजों को अवॉइड कीजिए अगर आपको इंग्लिश में फ्लुएंट बनना है। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप आज आपने कुछ सीखा और समझा कि इंग्लिश में फ्लुएंट बनने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। ये मेजर 9 थिंग्स को अवॉइड कीजिए। थैंक यू गाइस। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब and share my channel with your friends and family, and do press the bell icon to get new videos every single day. Thank you. Bye bye. Have a nice day.